भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन में मर्यादा तो तोड़ दी, तू तड़ाक पर तो आ गए, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इसका जवाब भी उन्हें बाद में देना होगा। इस कारण से अब वो जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कल सदन में जिस तरीके से अखिलेश यादव तू तड़ाक पर उतर आए थे, उसकी खूब चर्चा हो रही है और अब इस पर जवाब देने से अखिलेश यादव बच भी रहे हैं। उनसे सवाल किया गया भाषा विवाद को लेकर, जहां आज तक से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ये चाहती है कि बहस बदल जाए। आज बीजेपी को ये बताना चाहिए कि आज भी चीनी मिलों का बकाया है, किसानों का भुगतान कब होगा। उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जगह के जो चीनी मिल है, किसानों का पैसा बकाया है, सरकार कब जवाब देगी। आगे उन्होंने कहा कि दूसरा सवाल यह है कि पिछड़े और दलित आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके आरक्षण के अधिकार को सरकार छीन रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही है, इसलिए इन पे सरकार बहस नहीं चाहती, वो जानबूझकर बहस को डाइवर्ट करना चाहती है। आगे उन्होंने कहा, मेरा एक ही जवाब है, जो बोओगे वही काटोगे। ये सरकार हमें पैसा देती है खर्च करने के लिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी की जमीन बेचकर बजट पेश हुआ है। आगे उन्होंने कहा, आप तो डिप्टी सीएम है या सीएम है या सरकार है, तो क्या ये कह सकते हैं क्या। जब उनसे ये पूछा गया कि उनको कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रवादी है, तो उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्यों ये सवाल पूछ रहे हो, मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ और शायद जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो मिलिट्री स्कूल से नहीं पढ़े हैं। बता दे, सदन में बिना किसी का नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कह गए थे कि राष्ट्र विरोधी चूहे की तरह होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रवादी बनना ज्यादा बेहतर है, इसका विरोध करने वाले जो होते हैं वो चूहे की तरह है, जो घर में रहकर अन्न खाते हैं और सामान भी काटते हैं। और इसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है सीएम योगी पर, इशारों में राष्ट्रवादी बयान पर। तो जवाब से तो यही लग रहा है कि अखिलेश यादव बात तो इधर उधर घुमा रहे हैं और सफाई नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें, उनसे बार बार सदन वाली बात को लेकर सवाल किया जा रहा था, लेकिन वो उस पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे, क्योंकि उनके पास शायद कुछ बोलने को बचा ही नहीं था। आपको बता दें, इस पर अखिलेश यादव को खूब सुनाया भी जा रहा था, जहां उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी इशारों में उनकी इस भाषा को गलत बताया था। आपको एक बार पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई थी। नौबत यह आ गई थी कि अखिलेश मर्यादा भूल गए और गुस्से में मौर्य को तू कहकर संबोधित किया। दोनों के बीच पहले हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी, दोनों मुस्कुरा भी रहे थे, पर जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने सैफई का जिक्र किया, अखिलेश यादव तमतमा गए और लगभग डांटने के अंदाज में कहने लगे कि क्या तुम अपने पिताजी की संपत्ति बेचकर सड़क बनवाते हो। अखिलेश यादव के कहते ही सदन में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहमति असहमति हो सकती है, पर किसी सदस्य के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको एक बार ये दिखा भी देते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के साथ तू तड़ाक की थी। इस वीडियो के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है।